आवास पर बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को कैसे कम किया जाए, इसे लेकर सरकार गंभीर है और इसी को लेकर बैठक चल रही है और मौजूदा हालात की समीक्षा हो रही है। जो डेथ रेशियो है, मौत के जो आंकड़े हैं, वो सरकार को चिंता में डाले हुए। हालांकि अन्य दलों की जो राय है, सभी दलों की राय लेते हुए सरकार किसी निष्कर्ष पर आज पहुंच सकती है। खबर कई आ रही हैं, लॉकडाउन की भी खबरें हैं कि हो सकता है लॉकडाउन लग जाए या फिर वीकेंड लॉकडाउन पर भी बात हो सकती है। तो ये सारी प्रक्रियाओं पर मंथन चल रहा है। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। इन सभी बातों को उस मेज पर रखा गया है जहां सभी अधिकारी मौजूद हैं और एक एक जिले की समीक्षा चल रही है। एक एक उन सभी बातों की समीक्षा चल रही है जिससे अंतर्गत जिसमें दवाइयां जुड़ी हुई हैं, व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाई जा सकें और वो लोग जो कि स्वस्थ हैं वो स्वस्थ ही रहें। उनके लिए भी कुछ नियम कानून कायदे लागू होने चाहिए ताकि बेपरवाह लोगों की जो फौज सड़कों पर दिखाई दे रही है उन्हें रोका जा सके और इस महामारी से बचाया जा सके। तो सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं मौजूदा हालात की समीक्षा। बैठक चल रही है और आज शाम तक किसी निष्कर्ष पर सरकार पहुंच सकती है, किसी नतीजे पर सरकार पहुंच सकती है। सरकार और जो झारखंड में पाबंदियां हैं, हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद हैं। ये झारखंड में अभी पाबंदियां चल रही हैं। सभी तरह की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है, लेकिन बात यहां बनती नजर नहीं आ रही है और कोरोना के बढ़ते आंकड़े और मौत के बढ़ते आंकड़े ये विवश करते हैं सरकार को कि आपको सोचना होगा और अगली जो पायदान है लॉकडाउन की, उस पर आना ही होगा। अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो यह महामारी और भी भयावह हो सकती है। तो कोरोना संकट को लेकर बैठक चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन मौजूदा हालात की समीक्षा कर रहे हैं। अविनाश सीधे जुड़ते हैं अविनाश से। अविनाश, बैठक चल रही है, शाम तक किसी नतीजे पर सरकार पहुंचने वाली है? जरूर विवेक, और अभी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। जैसा कि आपने कहा, मुख्य सचिव सहित अगर विकास आयुक्त की बात करें, दूसरे अधिकारियों की बात करें, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूदा जो स्थिति है राज्य के अंदर में, चाहे वो कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफे की बात करें या मौत के आंकड़ों की बात करें, इन सारे चीज़ों पर, तथ्यों पर, आने वाले समय में उसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर सरकार के क्या कदम होंगे, इन सारी चीज़ों पर भी बातचीत हो रही है। लेकिन जो अहम सवाल है उस सवाल पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो स्थिति है, अगर विवेक देखें पिछले 3 दिनों के अंदर में आप सर्वदलीय बैठक से शुरुआत करें। सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से ज़्यादातर जो दल हैं, चाहे वो बीजेपी की बात कर लें, जेएमएम की बात करें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ज़रूर कहा था कि वो पूर्ण रूप से लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन उन्हीं की पार्टी से फिर से आवाज़ उठने लगी। कार्यकारी अध्यक्ष अगर राजेश ठाकुर की बात करें, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह की बात करें, उन लोगों ने कहा कि भाई नहीं, जरूरी है लॉकडाउन, एक चेन ब्रेक, अगर इस कोरोना के चेन को तोड़ना है तो एक ब्रेक जरूरी होगा। अब उसके बाद अगर हम एक दिन आगे बढ़ते हैं, जो सचिवालय संघ है, आप जानते हैं कि वो सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। 1100 के करीब ऐसे सचिवालय कर्मी हैं जो इस वक्त काम पर नहीं जा रहे हैं। उससे 2 कदम और आगे बढ़ें, अगर हम चेंबर की बात करें, 21 से 25 तक का जो है वो सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। अगर हम आईएमए की बात करें, उन्होंने 15 दिनों की बात कही है। इस तरह से समाज के अलग अलग तबके से, राजधानी रांची के बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जो इस वक्त बंद हैं, स्वतः बंद हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक दबाव भी है, लेकिन वो फॉर्मूला भी सरकार को नजर आ रहा है। जैसे कि आपने कहा कि सेल्फ लॉकडाउन लोगों ने खुद करने शुरू कर दिए, विभिन्न संगठनों ने, तो सरकार को एक बना बनाया फॉर्मूला मिल रहा है और सरकार इस बात को हो सकता है कि फेज वाइज लागू भी करे। तो अविनाश, आपको क्या लगता है, ये हफ्ते वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चल पड़ेगा इस बार और सरकार कहेगी कि ठीक है, आपने 15 दिन और सेल्फ लॉकडाउन की जो आपने बात कही है तो हम अभी हफ्ते से शुरू करते हैं या फिर वीकेंड से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम खुद भी इन चीजों को देख रहे हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, रांची में मौजूद हैं, झारखंड को और भी करीब से देख पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या हफ्ते भर की जो प्लानिंग है सरकार इस पर आएगी? इसमें देखिए विवेक, 2-3 चीज़ें जो इस वक्त जो समीक्षा में है, मुख्यमंत्री के टेबल तक जो चीज़ें गई हैं, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त 2-3 चीज़ें
पहला तो यह है कि 1 सप्ताह तक का लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी, अधिकारियों के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने हाफ डे लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा की है। मुख्यमंत्री ये सोच रहे थे कि अगर हम शुरुआती सुबह के समय में लोगों को थोड़ी राहत दें, उनके आवश्यक वस्तुओं को खरीदने और बाकी चीज़ों के लिए, हम सेकेंड हाफ में लॉकडाउन पूरा कर सकते हैं। तीसरा जो विकल्प है, जो न्यूज़ 18 के पास जो जानकारी है और बहुत अहम जानकारी है, कि सरकार इस पर विचार कर रही है कि वैसे जिले जहां ज्यादा प्रभावित हैं, जो जिले प्रभावित हैं मतलब संख्या बल के हिसाब से संक्रमितों की जो संख्या है, जो डेथ के आंकड़े हैं, उन जिलों को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा सकता है। इस पर सरकार विचार कर रही है और जहां आंकड़े कम हैं वहां थोड़ी राहत रहेगी, क्योंकि उन ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां 500 से 700 के करीब ही इस वक्त पॉजिटिव केस हैं। तो उन पूरे जिले को, उस जिले को चलिए जिलेवार तरीके से सीएम समीक्षा कर रहे हैं, उन अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि अविनाश के पीछे जो आप एक बड़ा सा गेट देख पा रहे हैं वो सीएम आवास का गेट है और मुख्यमंत्री के इसी दरवाजे के पीछे बैठक चल रही है। और अविनाश हम जरा दिखाना चाहेंगे कैमरे की नजर से भी कि जिस दरवाजे के बाहर, जिस गेट के बाहर आप खड़े हैं वो मुख्यमंत्री का गेट, आवास का गेट है और इसी के पीछे बैठक चल रही है, गहमा गहमी चल रही है। और बाहर जो लोग हैं इस इंतजार में, खासकर मीडिया के लोग, ताकि इस खबर को और भी प्रसारित कर सकें कि सरकार ने आपके लिए क्या अच्छी सी व्यवस्था की है, क्या सोचा है, पाबंदियों को लेकर क्या सोचा, आपकी जान बचाने को लेकर सरकार ने क्या सोचा। अविनाश बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेदपुर के कांटीलाल हॉस्पिटल का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निरीक्षण किया और यहां आज शाम में 80 बेड का कोरोना हॉस्पिटल शुरू होना है। लॉकडाउन पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सीएम जल्द ही इस पर अपडेट करेंगे। लॉकडाउन लगने वाली है सर, ऐसा कुछ है क्या? दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी आपको जल्दी बताएंगे। सर जैसे खबर आ रही है कि लॉकडाउन लग चुकी है, अफरा तफरी मची हुई है, तो इस पे पूरा एक जल्दी अभी मैं रांची जा रहा हूं। झारखंड में लॉकडाउन लगाने पर रांची की जनता के मन में क्या है वो भी आप सुनिए। जरूरी तो है सर, मगर क्या कीजिएगा, कमाएगा नहीं तो लोग खाएगा क्या। जरूरी तो है, जैसा बढ़ रहा है उस हिसाब से तो जरूरी है लॉकडाउन। हमारे हिसाब से तो लॉकडाउन होना ही सही रहेगा। जिस तरह से भी देखा जाए कि पेशेंट बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का तो नाम नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है, क्या है कि बहुत स्थिति अभी खराब होता जा रहा है। तो हमारे हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए। एम्बुलेंस पूरा पड़ा हुआ है, लाइन लगा हुआ है, न लकड़ी नहीं मिल रहा है जलाने के लिए, कोई पदाधिकारी खड़ा है, न लकड़ी मिल रहा है, अब पड़ा हुआ है गाड़ी, सब लाइन लगा हुआ है एम्बुलेंस। इसको सुन के क्या कीजिए। हाँ होना चाहिए। आप यहाँ बिजनेस भी करते हैं तो रिक्स भी तो, दुकानदारी तो कर रहे हैं लेकिन रिक्स पर कर रहे हैं ना। लॉकडाउन तो होना ही चाहिए कम से कम 10 दिन 15 दिन। क्यों? मतलब कि आप लोग का कमाई है तो बीमारी भी तो जैसे चलेगा, लेकिन बीमारी भी तो ज़्यादा है, जान से बढ़कर कुछ नहीं ना है। क्या करिएगा, बीमारी भी तो देखना पड़ेगा ना। मान ले कि जी जान रहेगा तो बहुत कुछ होगा, और जिए जान नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा। झारखंड में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच आम जनता की लापरवाही भी जारी है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पहले जैसा ही नजारा देखने को मिला, बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते मिले। जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4200 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं और 46 की करीब मौतें हुई हैं। बावजूद इसके जब हम अल्बर्ट एक्का चौक पर हैं, आप दोनों ही तरफ अगर तस्वीरों के माध्यम से देखें तो किस तरह से आम दिनों की तरह ही फिर से एक बार ये भीड़ कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रही है कि लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं हैं। चाहे वो संक्रमितों के आंकड़ों के लिहाज से अगर हम कहें, जो मौतें हो रही हैं उसके लिहाज से अगर हम कहें, जिस तरह से लगातार लोग अस्पतालों में पहुंचने के बाद दम तोड़ रहे हैं, चाहे वो व्यवस्था के कमी की वजह से हो या फिर ओवरलोड की वजह से हो, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। दीदी क्या खरीदारी करने गई थी आप? हाँ, कुछ जरूरी खरीदारी था? हाँ, हमारा कल से सुन रहे लॉकडाउन होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? कल से लॉकडाउन होने जा रहा है। जिस तरह का ये आदमी लोग का अफवाह हो रहा है या क्या हो रहा है ये तो नहीं पता,
लेकिन आदमी लोगों के मुंह से ये पता चल रहा भाई कल से लॉकडाउन हो रहा है। सरकार की तरफ से भी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी, और सेल्फ लॉकडाउन अपना करना चाह रहा है। इसलिए कुछ अपनी ज़रूरत की सामान माने कि जो है उसको परचेस करने के लिए निकले हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नीचे उतर गया था ऐसे। कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, यहीं से कहाँ से? मतलब रूम से आ रहे, मार्केट जा कहाँ रहे। जा रहे हैं? हाँ, मार्केट जा रहे। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग हाँ, आप ही लोग। उधर माइन रोड तरफ, दुकान तरफ। क्या है? हैं? आवश्यक काम से निकले हैं? हाँ, गाड़ी सर्विसिंग था। कहाँ से आ रही है मैडम आप लोग? अपने में ही रहते हैं। कहाँ से आ रही है? आ रही हूँ, सामान खरीदने गई थी। ये जरूरी था क्या आज? हाँ, थोड़ा था और लगा लॉकडाउन लग जाएगा तो ले लेते हैं। ये इसी तरह के बहुत सारे बहाने हैं। लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोग शहर घूम रहे हैं, और इस बीच कोरोना का संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार की घोषणा, जिला प्रशासन की तैयारी और आम जनता की लापरवाही के बीच अगर कोरोना नहीं फैलेगा तो फिर क्या करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18। दरअसल बीते 10 दिन में झारखंड में कोरोना से 327 लोगों की जान जा चुकी है। अब रोज 50 से करीब मौतें हो रही हैं और साथ ही नए मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो तारीख दर तारीख आप देखिए कि किस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और यही आंकड़े जो मौत के हैं ये सरकार को चिंता में डाल रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों की वजह से सर्वदलीय बैठक हुई। इन्हीं आंकड़ों की वजह से आज सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचने वाली है, किसी नतीजे पर पहुंचने वाली है कि आखिर राज्य के लोगों को बचाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कारगर उपाय हो सकता है। क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग निकलेंगे, शॉपिंग करने निकलेंगे, उन्हें पता चलेगा कि लॉकडाउन हो रहा है, तो ये अफवाह अभी रांची में तैर रही है। इसे लेकर लोगों ने खरीदारी करनी शुरू कर दी है। अब अफवाह नहीं मानने की अपील तो की जा रही है। ये हम भी कह रहे हैं कि जब तक सरकार का कोई कठोर और एक मजबूत फैसला नहीं आ जाता है सामने, तब तक आप इंतजार कीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, शॉपिंग मॉल मत जाइए, बाजार, दुकान, सब्जी मंडियों में भीड़ मत लगाइए। लेकिन लोग मान नहीं रहे। हमारे सहयोगी सड़कों पर थे, उन्होंने कई लोगों से पूछा, तरह तरह के बहाने हैं, लेकिन आपके बहाने इन आंकड़ों में आपको लेकर जा सकते हैं। यानी कि मौत के जो आंकड़ों में आपका भी नंबर आ सकता है अगर आप घर से बाहर निकलते हैं बेवजह। तो अगर आपकी छोटी कॉमर्शियल गाड़ियां झारखंड की सड़कों पर दौड़ रही हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस अब छोटी कॉमर्शियल गाड़ियों को जब्त कर रही है ताकि मेडिकल इमरजेंसी के वक्त इन छोटी कॉमर्शियल गाड़ियों का उपयोग किया जा सके। गोड्डा में प्रशासन ने कई छोटी गाड़ियों को जब्त किया है। सदर एसडीएम ऋतुराज के निर्देश पर कार्यपालक पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी ने सोमवार को दर्जनों छोटी गाड़ियों को जब्त किया। और शांति समिति में ये नवरात्रा को लेकर के जो बैठक की गई है, दोनों समुदाय के लोग थे, उनको जो अभी जो सरकार का जो कोविड का गाइडलाइन आया है वो बड़ा स्पष्ट कर दिया गया। सार्वजनिक स्थल पे कि कहीं भी 5 आदमी से अधिक जमा नहीं होंगे, मास्क का उपयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग जो है 2 गज की दूरी, तो उसका अनुपालन निश्चित रूप से वो करना। इस वक्त हम गोड्डा नगर थाना परिसर में खड़े हैं और मेरे पीछे कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं। इस गाड़ियों को यहां रखने का मुख्य कारण जो है वो ये है कि पेंडेमिक के समय में गाड़ियों की जो कमी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, इस वजह से इन गाड़ियों को कल जब्त किया गया है। एसडीओ के आदेश के बाद डीटीओ और नगर परिषद अधिकारी के द्वारा इसे यहाँ पर जब्त किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक ये बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियों को यहाँ से महागामा तक भेज दिया गया है और कुछ गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई है। जो गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं उसे भी यहाँ से इमरजेंसी कामों के लिए भेज दिया जाएगा। कुछ गाड़ी के ड्राइवर हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि किस कारणों से गाड़ी को जब्त किया गया है। हालांकि कारण स्पष्ट है कि पेंडेमिक के समय में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाना हो तो उस वक्त समय का इंतजार ना करना पड़े और जितनी जल्दी हो सके वो काम पूरा हो जाए, इस वजह से गाड़ियों को यहाँ जब्त किया गया है। आइए हम कुछ ड्राइवर से बात करते हैं कि उनके गाड़ियों को यहाँ क्यों जब्त किया गया है। क्या नाम है भैया? बोलिए ना। उनको अच्छा, क्या नाम है भैया? रजनीश कुमार। कौन सा गाड़ी चलाते हैं? मैजिक है, मैक्सिमो। क्यों जब्त किया गया है? बोला ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी कारण जगह पे सही टाइम पे नहीं पहुंच सकता, इसलिए जगह पे पहुंचाना है।
कल से आप लोग यहीं पे हैं? नहीं, 4 दिन से हम यहाँ हैं। आज 4 दिन है, शनिवार को पकड़ा। कितने गाड़ी लगभग यहाँ लगा हुआ है? यहाँ 13-14 गाड़ी। और सब गाड़ी कहाँ भेजा गया? कुछ महागमा भेजा गया, कुछ जेसीडी लाने के लिए भेजा गया। कोरोना जो वॉरियर्स हैं, जो अपने काम से एक मिसाल पेश कर रहे हैं, उनकी कहानी भी दिखानी बेहद जरूरी है। गोड्डा में यात्रा मोक्षधाम के ड्राइवर खलील 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि गोड्डा स्वास्थ्य विभाग के पास सिर्फ एक ही मोक्ष वाहन का ड्राइवर है जो लगातार काम कर रहा है। यहाँ सब अलग अलग ड्राइवर हैं। मोक्ष यात्रा वाहन में सिर्फ हम ही हैं। एक ड्राइवर विनोद जी हैं, तो वो जिंदा कोरोना ढोते हैं। वो जिंदा कोरोना ढोते हैं और ये मरे हुए कोरोना को ढोते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो मृत शरीर होता है वो यहाँ से मोक्ष धाम तक का जो यात्रा होता है वो ये कराते हैं। तो हर दिन लगभग कितने मरीजों को आपको ले जाना होता है? एक दिन 3 ठो 4 ठो 5 ठो तक हो जाता है, और इससे ज़्यादा नहीं ले जा पाते हैं। 24 घंटा इसी में लग जाता है, उतारने में 2-3। और चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है। मधुपुर के रिटर्निंग ऑफिसर का तबादला कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मधुपुर के रिटर्निंग ऑफिसर का तबादला, और मतगणना से पहले, काउंटिंग से पहले ही तबादला किया गया रिटर्निंग ऑफिसर का। नीरज कुमार सिंह को बनाया गया है नया रिटर्निंग ऑफिसर। चुनाव आयोग ने की नीरज कुमार सिंह की तैनाती, और इसके बाद 2 मई को मधुपुर उपचुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के पहले रिटर्निंग ऑफिसर का तबादला, वो भी मतगणना से पहले। नीरज कुमार सिंह बनाए गए हैं नए रिटर्निंग ऑफिसर। रांची में कुएं में गिरे गजराज को 10 घंटे लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाहर निकाला गया, और जेसीबी की मदद से खोदे गए गड्ढे से जब गजराज बाहर निकले तो वन विभाग के साथ ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और देखते ही देखते एक के बाद एक सधे कदम बढ़ाता हुआ भारी भरकम गजराज कुएं से बाहर निकल आया, तो चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कई घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वन विभाग की टीम के साथ साथ वहां मौजूद ग्रामीणों की भारी भीड़ ने जंबू के बाहर निकलने पर राहत की सांस ली। अपने झुंड से बिछड़ा ये हाथी रात के अंधेरे में पोकटा गांव में भटक रहा था। तभी कदम लड़खड़ा गए और ये भारी भरकम गजराज सुनसान इलाके में स्थित इस 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। तब से कुएं से चिंघाड़ने की आवाज आ रही थी। आसपास के गांव के ग्रामीण वहां दौड़े दौड़े आए। वन विभाग की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। कुएं में फंसे हाथी को बाहर निकालने के लिए रात के अंधेरे में 3 जेसीबी मशीनों को तैनात कर दिया गया। जेसीबी के पीले पंजे की मदद से कुएं के बाहर खुदाई शुरू हो गई। कुछ मजदूर भी हाथी के लिए रास्ता बनाने में जुट गए, जबकि कुएं के अंदर बार बार पांव मार रहा हाथी थकान से पस्त हो चुका था। तब तक कई घंटे बीत गए। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे मौके पर ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए सुबह हो गई। आखिरकार 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकलने के लिए रास्ता बनकर तैयार हो गया। फिर भी भारी भरकम गजराज के कदम उसके रास्ते पर टिक नहीं पा रहे थे। वो बार बार भारी भरकम पांव मारे जा रहा था, लेकिन मिट्टी के ढेर पर उसके पांव टिक नहीं पा रहे थे। तब गजराज पर पीछे से पानी की बौछार की जाने लगी। आखिरकार हाथी ने धीरे धीरे पांव बढ़ाया और फिर देखते ही देखते कुएं से बाहर निकल आया और राजा बगीचे की ओर चला गया। कई घंटे बाद हाथी को बाहर निकलते देख ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
और देवघर से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सरैयाहाट के कोठिया मोड़ के पास ये गंभीर हादसा हुआ है, जहां एक ऑटो और ट्रक में टक्कर हुई और इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर से ससुराल आ रहे थे, इसी पे बीच में ट्रक ने टक्कर दिया, वो खाई में जाके फेंका गया। कहाँ पर हुआ है? ये कोठिया से पहले। अच्छा, तो कितने लोगों की मौत हुई है? उसमें 4-5 लोग थे, उसमें 2 डेड कर गए और सब घायल हैं? हाँ, और सब घायल है।